हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि ही। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। किस हाल में आप हैं, आपकी इस वक्त क्या सिचुएशन है, मेंटेलिटी क्या है, और आपकी पास्ट लाइफ कैसी थी, आपका प्रेजेंट कैसा है, और आपका फ्यूचर कैसा है। वैसे मेरी कोशिश तो आपके ऊपर है, बट पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है बात रिलेशनशिप तक ही जाएगी। मैं सिचुएशन तो मैं आपकी देख लूँगी कि आपकी क्या हालत है, क्या सिचुएशन है, बट रीडिंग में जब भी आपकी पास्ट निकालने के लिए जाऊँगी तो हो सकता है आपकी रिलेशनशिप के पास्ट हो, आपके रिलेशनशिप का प्रेजेंट हो और आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर हो। यहाँ पे मैंने आपके लिए क्यों कहा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि बात सिर्फ रिलेशनशिप के लिए नहीं होती है, किसी किसी के फाइनेंशियल वर्क फंड भी बहुत ख़राब होता है ना, तो इसीलिए मैंने आपका देखा। अब उसमें अगर आपकी रिलेशनशिप की ज़्यादा एनर्जी आती है तो डेफिनेटली हम उसी पर फोकस करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे और वही रीडिंग देंगे। बट इससे एक्स्ट्रा मुझे कुछ मैसेज आते हैं आपके फाइनेंस, करियर और अदर जो फ्रंट है जिसकी वजह से आपकी लाइफ डिस्टर्ब है, तो वो भी मैं लेने की कोशिश करूँगी। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, इसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है। कृपया इस बात का ध्यान रखें। इस बार मैं थोड़ा सा आपको कौन से शेडो वर्क पे काम करना चाहिए ये भी गाइड करूँगी, क्योंकि मैंने शेडो वर्क के भी कार्ड निकाले हैं आज। तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे सिचुएशन का हैंडल करना चाहिए, इसके ऊपर भी मैं आपको गाइडेंस देने की कोशिश करूँगी। आई एम जस्ट अ चैनल, आई एम जस्ट अ मीडिएटर गाइस। सब तो करने वाले, करता करविता करने वाले तो सब हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर है। सो आई एम जस्ट अ मीडिएटर। तो चलिए कॉल करते हैं प्यारे आर्कएंजल माइकल को, आर्कएंजल रफाएल को। डियर आर्कएंजल माइकल, डियर आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी व्यूअर्स से वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे व्यूअर्स अभी इस वक्त किस हाल में हैं, मेरे व्यूअर्स अभी इस वक्त किस हाल में हैं। स्टिल में आर्कएंजल माइकल, मेरे व्यूअर्स अभी इस वक्त किस हाल में, लवर, प्यार में है, ट्विन फ्लेम है, ये लव रिलेशनशिप को लेकर जो भी गाइडेंस दी जा रही है वो फॉलो कर रहे हैं या फिर कोई गाइडेंस पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि सभी की लाइफ ख़राब है, काफ़ी सारे लोग तो अभी इस वक्त अबेंडेंस के एनर्जी में तो दिख रहे हैं मुझे। कोई गाइडेंस फॉलो करी है जिससे अबेंडेंस मिल रहा है या तो मिलने वाला है। हारमोनी चाहता है रिलेशनशिप में, पीस में है काफ़ी सारे लोग, बट बहुत सारे लोग जो है एक कंडीशनिंग फॉर्म में अपने आप को किसी सिचुएशन में जकड़ के बैठे हैं, किसी कंडीशंस में अटक गए हैं। और कोई है जो काफ़ी गिल्ट में है, मन में जैसे कि आक्रोश चल रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी दिल दिमाग से हटानी है, लाइफ से हटानी है। कोई कोशिश करने के बाद भी देख नहीं रहा है। बट आजकल मेरे साथ काफ़ी सारे जो व्यूवर्स हैं, ये देखो किसी के प्यार में तो है, बट ये जो है ना मुक्त की भावनाएं हैं, जैसे कि किसी डिवाइन गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं, एंजल की गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं। या फिर ये हो सकता है मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स को एंजल की हेल्प बहुत मिलती है और वो गाइडेंस फॉलो करते हैं। काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं, इनके लाइफ में हाल ही में एक अच्छा पर्व शुरू हुआ है, अबेंडेंस का पर्व शुरू हुआ है। फाइनेंस मुझे लगता है या तो किसी का अच्छा आता हुआ दिख रहा है या फिर बहुत जल्द आने वाला है। और इसकी आपको इंट्यूशन या फिर आपको पूरी इसका अंदाज़ा है कि अब आपके लाइफ में अबेंडेंस आने वाला है, जैसे वक्त बदलने वाला है। तो ये भी किसी का है, मिस ऐसा नहीं कि सबका बहुत ही है। 2026 हो सकता है आपके लिए काफ़ी एक अवेयरनेस वाला हो, बट काफ़ी सारे जो लोग हैं वो अपने रिलेशनशिप में हार्मनी, पीस को बैलेंस कर रहे हैं, या फिर उनको अंदाज़ा मीन्स एक पीस आ रहा है। भले रिश्ता ख़राब चल रहा है, पार्टनर के साथ बात नहीं हो रही है, बट पता नहीं ऐसी कौन सी गाइडेंस मिल रही है, पता नहीं ऐसा कौन सा माध्यम आपको मिल रहा है जो आपको पीस में लाने की कोशिश कर रहा है। तो काफ़ी सारे व्यूअर्स मुझे लगता है अपने फैमिली में इनके ऊपर बहुत पाबंदियां लगाई जा रही, इनको बहुत कंट्रोल किया जा रहा है, तो उसी से परेशान है, उसी से अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहे, बट वो निकल नहीं पा रहे। मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स को आजकल कुछ डिवाइन ड्रीम बहुत आ रहे हैं, जैसे कि ड्रीम में किसी से मिलना हो सकता है। आजकल ड्रीम में आपको अपने प्रेमी बहुत दिखाई दे रहे हैं, प्रेम से जुड़े आपको काफ़ी संकेत दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी सारे व्यूअर्स की मुझे नजर आ रही है।
माइंड, तो किसी किसी का माइंड कंट्रोल में नहीं है, बहुत परेशान है। जी हाँ, मैंने कहा ना, आक्रोश चल रहा है दिमाग में, एक ही टाइम पे सौ तीन चल रही है, और हर जगह से आप अपनी लाइफ को निपटने की कोशिश कर रहे हो, सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और वो हो नहीं रहा है। हर रिश्ते में, हर सिचुएशन में आपकी बलि दी जा रही है, आपको वह समझा जा रहा है, आपकी हर जो डेडिकेशन है ना, उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो ये अंदर का एक आक्रोश आ रहा है। अब यहाँ पे मुझे ये करियर वाले भी आजकल मुझे बहुत उनकी एनर्जी दिखाई दे रही, कि जिससे ऑफिस में काफ़ी सारे परेशान है, जिनका ना घर परिवार में अच्छा चल रहा है, फैमिली अच्छा चल रहा है, परिवार में माहौल अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो कोई अपने करियर और ऑफिस लाइफ में इतना परेशान हो चुका है कि सब सुख शांति खो चुका है, समझ नहीं पा रहे, अपने इमोशंस मेंटलिटी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि कोई चिल्ला चिल्ला के अपने अंदर का सच कहने की कोशिश कर रहा है, बट कोई सुन नहीं रहा है। तो सेम यहाँ पे किसी किसी का रिलेशनशिप में भी मुझे लगता है ऐसा, कि खास कर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में आप फंस गए हो, तो आप अपनी खुद की जो बात है ना, कहने की बहुत कोशिश कर रहे हो, अपनी बेगुनाही हो, अपनी मासूमियत हो, अपने इनोसेंट हो, अपना डेडिकेशन हो, चिल्ला चिल्ला कर किसी को नोटिस करने की कोशिश की, कोई आपको नोटिस करे, आपका पार्टनर, आपका पर्सन, आपका प्यार आपको नोटिस करे, बट आपको किया नहीं जा रहा है। तो ये मुझे बहुत लग रहा है कि बहुत दिल चीर कर किसी को अपनी बात रख रहे हैं, बट कोई समझ नहीं पा रहा, ये लग रहा है मुझे। और माइंड काफ़ी सर्वर, माइंड काफ़ी परेशान है। लवर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करो एंजल। हाल ही में आप दोनों की रिलेशनशिप में जो कोई झगड़े, आर्गुमेंट चल रहे थे ना, तो आपके पार्टनर आपको काफ़ी कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं। आई थिंक या तो आपको बैड एडवाइस दी जा रही है इस रिश्ते को लेकर, आपके प्यार को लेकर, या फिर आपके पार्टनर को काफ़ी बैड एडवाइस दी जा रही थी, इमोशनली मैनिपुलेट अभी भी शायद किया जा रहा है उनको, और आपको अंदर से मीन्स वो फीलिंग नहीं आ रही, रिश्ते में वो फीलिंग नहीं आ रही है। मुझे यहाँ पे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर ये कोई कपल भी है, तो हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप एक दूसरे के प्रति तो बहुत अच्छा है, बट आजकल ना दोनों के मन में या फिर आपके मन में आजकल आप वो कनेक्टिविटी फील नहीं कर पा रहे आपके पार्टनर को लेकर। आप दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट थे, वो सॉर्ट तो हो चुके हैं, बट वो जुड़ नहीं पा रहे पार्टनर से। अब यहाँ पे सेपरेशन भी हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, या फिर आप दोनों अच्छे रिलेशनशिप में होने के बाद भी ये चीज़ें लग रही हैं। अब ये चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि ऐसा एक रिवेंज थॉट आपके मन में क्या है कि आपके पार्टनर ने एक वक्त पर आपकी बात नहीं सुनी, किसी और के बहकावे में आकर इन्होंने आपको मिसट्रीट किया, इन्होंने आपको मिसट्रीट किया, इन्होंने आपको मिसबिहेव किया, आपसे अपने रिश्ते कट कर लिए थे। तो ये कहीं ना कहीं भले ये रिकन्सिलेशन में आ चुके हैं, भले ये रिकन्सिलेशन में आने की कोशिश कर रहे हैं या फिर हो गए, बट ये कहीं ना कहीं भावना आपके मन में अभी भी है। हम लोग कहते हैं ना कि रिश्ते में अगर एक बार गांठ पड़ जाए तो रिश्ता भले शॉर्ट हो जाता है, बट वो गांठ नहीं निकलती। तो ऐसा कुछ मुझे लग रहा है आपके पार्टनर और आपके लाइफ में ये सिचुएशन है, भले है आप रिश्ते में है, बट पूरी तरीके से ये चीज़ें चल रही है। देखो, आपके लाइफ में स्ट्रेस तो है। मैंने कहा कि अबेंडेंस क्यों आ रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि आप कोई गाइडेंस फॉलो कर रहे हैं। आपके लाइफ में स्ट्रेस बहुत है, सेपरेशन चल रहा था, हालांकि लाइफ धीरे धीरे पटरी पे आ रही है, रिकवरी हो रही है रिलेशनशिप में। आप भी रिट्रीट कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर में। अब ये बात रिलेशनशिप को लेकर हो सकती है, फैमिली परिवार जो टूट गया था, बिखर गया था, तो उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको सॉर्ट करने की कोशिश करें, एक बार फिर से चांस देने की कोशिश करें, जैसे कोई गाइडेंस आपको मिले कि आप रिकवरी होगी, आप इस रिश्ते के साथ जा सकते हैं। ये चीज़ें आप कर रहे हैं, अंदर से खुश नहीं हैं आप, अंदर से आपको वो हैप्पीनेस नहीं मिल पा रही है, डिससेटिस्फाइड आप अपने लाइफ है, जैसे कि एक फ़र्ज़ निभा रहे हैं आप, ड्यूटी निभा रहे हैं, अंदर से सुकून नहीं आ रहा है, क्योंकि हालात और सिचुएशन ने कैसे ऐसे कड़वे एक्सपीरियंस आपको दिए हैं ना, तो दिल खट्टा सा हो चुका है। पर्सन चाहिए आपको, प्यार चाहिए, बट वो जुड़ाव नहीं फील कर पा रहे। वो आपके अंदर की जो ये जो सफोकेशन है ना, ये मैं कंप्लीटली फील कर पा रही हूँ।
या तो किसी का रिश्ता अभी भी पटरी पे आया ही नहीं है, अभी भी सेपरेशन ही चल रहा है, बट आप कोशिश कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में फिर से एक बार सोचे और आपकी लाइफ में आ जाए, क्योंकि आपको लगता है कि अगर ये पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाएंगे तो आपकी हर विश कंप्लीट हो जाएगी, ऐसे आपको लगता है। तो कोई कोई इस प्रोसेस में, तो किसी किसी का क्या है ना कि पार्टनर लाइफ में आ चुके हैं, आपसे जुड़ चुके हैं, बट आपको अंदर से वो सुकून, वो पीस नहीं मिल रहा है, अंदर से वो रिवेंज वाली थॉट अभी भी चल रही कि ये किसी के बहकावे में आकर, किसी के बातों में आकर इन्होंने आपके साथ रिश्ता खत्म कर दिया या फिर आपके साथ रिश्ते खराब कर दिए। मीन्स आपके उस करीबी पार्टनर ने इस रिलेशनशिप को, मीन्स आप दोनों के बीच जो बिल्कुल प्राइवेट एंड पर्सनल थिंग थी, उसको ख़राब किया किसी और तीसरे या फिर बाहर वाले पर्सन के बहकावे में आकर या फिर उनके बैड एडवाइस के चलते। ये चीज़ ना आपको खुशी नहीं दे रही अंदर से, ये चीज़ आपको सेटिस्फाई नहीं कर रही, बट फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं उस रिश्ते में अपने आप को खुश करने की, आप कोशिश कर रहे हैं अपने आप को सेटिस्फाई करने की। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ ये भी लग रही है कि इमोशनली आप कनेक्टेड नहीं फील कर पा रहे। अब ये अगर आपका फैमिली परिवार भी है ना, तो यस आप बस रहने के लिए रह रहे हैं और जितना आपको गाइडेंस मिल रहा है वो फॉलो कर रहे हैं। आई थिंक आजकल आप स्पिरिचुअल एंड टर्म्स के कंडीशन में या फिर उस कंसेप्ट से ज़्यादा कनेक्टेड है। अबेंडेंस डेफिनेटली मिला है, आपका फाइनेंस बहुत ही अच्छा हो रहा है। यहाँ पे काफ़ी सारे जो लोग हैं जिनका कोई कोर्ट मैटर चल रहा था प्रॉपर्टी को लेकर, या तो उनको हाल ही में कुछ एक सुकून की राहत मिली है, इनके फेवर में चीज़ें आई है, या तो किसी को बहुत स्ट्रॉन्ग इनका आप लोगों का फाइनेंस होने जा रहा है या फिर हो चुका है। अबेंडेंस मिली है, एक ऐसी स्टार्ट मिली है, स्टेबल स्टार्ट मिली है, तो जो आपको ना थोड़ा पीस में रखने के लिए बेनिफिशियल हो रही है। मीन्स अगर एक सिचुएशन पे रिश्ते ख़राब हो रहे हैं तो फाइनेंशियल कम से कम बैलेंस हो रहा है, एक जगह पे एक चीज़ें ख़राब हो रही है तो कम से कम दूसरे नए रिश्ते जुड़ रहे, नई चीज़ें ऐड हो रही है आपके लाइफ में। हार्मनी को क्लेरिफाई कर रहे हैं आप पेज ऑफ कप। तो काफ़ी सारे लोगों को ना मुझे लगता है कि प्रपोज किसी ने किया है, या तो आप किसी सिचुएशन में स्टक थे, हालात में स्टक थे, रिश्ते में स्टक थे, या तो उसी पर्सन ने आजकल आपको अप्रोच कर दिया है। उसी पर्सन ने मुझे लगता है कि आजकल प्रपोज तो किया है, यहाँ पे मैसेज आया है, या फिर इनसे जुड़ी कुछ ऐसे मैसेज कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली है जो आपको पीस में ला रही है। कोई नया लव आपके लाइफ में आया है, सरप्राइज लेकर कोई नया लव लाइफ में आ रहा है। जो आपका लाइफ कहीं से हैंग हो गया था, अटक गया था ना, उसको लगता है कि एक दिशा मिल रही है। जी यहाँ पे कोई अपने मैरिड रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई मैरिड कपल है और ये आपका आक्रोश दिख रहा है। मैं मीन्स जो ऑलरेडी मैरिड रिलेशनशिप है उनको आक्रोश दिख रहा है, क्योंकि समझा नहीं जा रहा है। मैरिड लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हैं, गलत आपके साथ हो गए, एडजस्ट आप कर रहे हो, समझ आप रहे हो, डेडिकेट आप कर रहे हो, एफर्ट आप ले रहे हो, इसके बावजूद भी जब आपको कोई इग्नोर कर रहा है, जब आपको उस तरीके का अटेंशन नहीं दे रहा है, केयर नहीं कर रहा है, प्यार नहीं कर रहा है, तो आपके अंदर का वो जो आक्रोश है ना, वो आजकल बहुत शोर कर रहा है। आपको बिल्कुल भी पीस में नहीं है, ये एक चीज़ें लग रही है। या फिर दूसरा ये है कि आप लगातार एक रिश्ते में, सॉरी गाइस मुझे कोल्ड की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इससे बार बार मुझे रुकना पड़ रहा है। नहीं तो और क्या चीज़ मुझे लग रही पता है क्या, कमिटमेंट नहीं मिल रही है। एफर्ट बहुत डाल रहे हो, फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हो, प्यार दे रहे हो, कोई आपको कुछ भी बोले जा रहा है, कुछ भी किए जा रहा है, आप सब सहन कर रहे हो, क्योंकि आपको ये उम्मीद है कि एक दिन आपकी इस पर्सन के साथ शादी हो जाएगी। बट इतना करने के बाद भी आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही है, उल्टा आपको ब्लेम किया जा रहा है। तो समझ नहीं पा रहे कि अब करे तो क्या करें। मीन्स अपने आप को पीस में रखने की कोशिश कर रहे, बट पीस नहीं कंट्रोल कर पा रहे आप अपने आप को। ये चीज़ें मुझे लग रही है। या तो मुझे एक लग रहा है कि किसी का घर परिवार, लॉज वाले जो लोग हैं, गलती आपकी नहीं है, आप सब कुछ कर रहे हो, बट आपको कॉर्नर किया जा रहा है, आपको साइड किया जा रहा है, या फिर आपके रिश्ते में दूरियां, कोई दरार लाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपके ऊपर बहुत ब्लेम किए जा रहे हैं। ये मुझे बात समझ में आ रही है। कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम कर रहा है, अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश बहुत कर रहा है,
क्योंकि आपने कुछ किया नहीं है, बट आपको ऑफिस कलीग या फिर जॉब बिजनेस में कॉर्नर किया जा रहा है। कोई सुन नहीं रहा है आपको, आपकी बात। किसी किसी को अपना परिवार है ना, लगता है कि शायद ये बिखर जाएगा, और अंत तक कोशिश कर रहे, अपने अंत समय तक कोशिश कर रहे कि मेरा परिवार ना बिखरे। कंडीशनिंग को क्लैरिफाई करें। जी हाँ, टावर मोमेंट तो आया है, ब्रेकअप हो चुका है, और काफ़ी मीन्स ब्रेकअप होने की वजह क्या है? या तो पर्सन खुद किसी सिचुएशन में बंधे थे, वो आपके साथ रिश्ता निभा नहीं पाए, इसके वजह से ये ब्रेकअप हुआ है। या तो आपके ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस डाले गए हैं और आपका ब्रेकअप हो चुका है, पर्सन सब कुछ छोड़कर चले गए, बट आप अपने आप को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। या फिर किसी किसी का ब्रेकअप परिवार वाले में से कोई ऐसे स्टबर्न, इगोइस्टिक ऐसे बड़े पर्सन की वजह से हो रहे, एक मैच्योर्ड पर्सन की वजह से हो रही है कि जिनकी हुकूमत चलती है, जिनका डोमिनेंट नेचर, जिनका एब्रेसिव नेचर, जिनका इगोइस्टिक एंड स्टबर्न नेचर के चलते आपका रिश्ता नहीं जा रहा है, आपके रिश्ते पे प्रॉब्लम आ रही है। मुझे लगता है किसी किसी का करियर में भी मुझे लग रहा है जैसे कि किसी की पोजीशन खतरे में आ चुकी है, ऐसा लग रहा है। कंट्रोल करने की कोशिश किया जा रहा है, बट आजकल आप कहीं से गाइडेंस ले रहे हो, यूनिवर्सल या फिर स्पिरिचुअल हीलिंग ऐसा कुछ कर रहे हो, अपने आप मेडिटेशन कर रहे हो, अपने आप को पीस में लाने की कोशिश कर रहे हो डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए, या फिर जो कोई डिस्ट्रक्शन आपके लाइफ में हो रहा है वो ज़्यादा असर आपके ऊपर ना हो, इसके लिए आप कुछ चीज़ें कर रहे हो, जैसे मेडिटेशन, साधनाएं, हीलिंग, ऑकल्ट से जुड़ा कुछ तो काम कर रहे हैं, पॉजिटिव वे में, नॉट नेगेटिव वे। प्लेफुलनेस के एनर्जी में काफ़ी सारे लोग आने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि चेंज, अपने लाइफ में चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बदलने नहीं दिया जा रहा है, जैसे कि समाज, परिवार, संस्कृति, कल्चर, इसका काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर दिया जा रहा है। अक्षय कारला, इसका काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर दिया जा रहा है, आपको बांधने की कोशिश की जा रही है। आपको उड़ना है, आपको खुल के जीना है, बट आपको ऐसे कोई करने नहीं दे रहा है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप यूथ में ही हो, होता है कि आपने एक ज़िंदगी जी ली है और बड़े कंडीशंस में आपकी ज़िंदगी गई है, रेस्ट्रिक्शंस एंड कंडीशंस में आपकी ज़िंदगी गई है। क्या लग रहा है ना मुझे कि ऐसी पर्सनैलिटी दिखती है मुझे, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, कि हर रिश्ता, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर जिम्मेदारी बड़ी लगन से, बड़ी डेडिकेशन से निभाई आपने, खोट आप में निकाला, ऐसा कुछ नहीं था। अब एज में कोई भी हो सकता है, यूथ भी हो सकता है और कोई एक्सपीरियंस एज भी हो सकता है। अब इस मोड़ पे आकर ना क्या फील हो रहा है आपको कि भाई इतना करने के बाद हमारा तो हाथ खाली का खाली है, मेरे हाथ में कुछ आ नहीं रहा है, अब मैं थोड़ा अपने लिए जी लूँ। अब आप कोशिश कर रहे हो थोड़ा सा फ्री होने की, एक फ्रीनेस लाने की, लाइफ में अबेंडेंस लाने की, मीन्स अपने आप को खुश करने की आप कोशिश कर रहे हो, तो आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस डाले जा रहे हैं, आपको चेंज नहीं किया जा रहा है। मीन्स आपके चेंज, आपका बदलाव किसी को एक्सेप्टेड नहीं है, और लोग आपको उस लेवल पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मानो अगर आपकी एज हो गई तो इस उम्र में ये चीज़ शोभा नहीं देती। अगर आप यूथ है, नहीं आपको ये नहीं किया जा, आपको ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है, आपकी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके पीछे और आपके और भाई बहन है, सब कुछ है, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। नहीं हमारे घर में, हमारे परिवार में ऐसा कुछ होता नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो जैसे कि कोई आपको जकड़ने की कोशिश कर रहा है, आपको खुलकर जीना है, कोई आपको जकड़ने की कोशिश कर रहा है। फीमेल है तो उसको परिवार, बच्चे, नाम, समाज में नाम, बदनामी, इस चीज़ को लेकर मीन्स उनको बांधा जा रहा है। मेल है
तो आपको ऐसे जीने की ये सहूलियत नहीं दी जा सकती। परिवार है आपके पीछे, आपको ये करना पड़ेगा। भले बीवी घर में पता नहीं क्या क्या कर रही है, बट उनको ऐसे बांधने की कोशिश कर रही। सेम हस्बैंड बाहर जा रहा है, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी ला रहा है, अपने एंजॉय कर रहा है। बीवी गुड़ गुड़ के जी रही है, सवाल कर रही, मेरी गलती क्या है, मैं कहाँ चुकी, मेरी प्रॉब्लम क्या है, मैं कहाँ चुकी, मैंने तो सब कुछ किया, फिर भी ऐसा क्यों। वो अपने आप से सवाल की जा रही है, वो घुट घुट के जी रही है। बट जब उसने सोचा कि मैं भी कुछ करूँ, तो नहीं नहीं नहीं, जो लोग कभी स्टैंड लेने के लिए नहीं आए, जब आपका हस्बैंड आपके साथ गलत कर रहा था ना, ये लोग कभी स्टैंड लेने के लिए नहीं आए। जैसे आप अपने लाइफ को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लाइफ में बदलाव लाने की कोशिश करें, इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करें, ये लोग पहले आ रहे आपका पाँव खींचने के लिए। नहीं नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने किया उसको कौन बोलता है, आपको अच्छे से रहना चाहिए। लेडीज़ के ऊपर चीज़ें होती है और जेंट्स को बोला जाता है नहीं नहीं, अगर जेंट्स ऐसा किया तो फिर परिवार वाले क्या सीखेंगे, बच्चे क्या सीखेंगे, बीवी क्या सीखेंगी। इस तरीके की चीज़ें चल रही है। अगर किसी का बिजनेस में काफ़ी घाटा हो चुका है, लॉस हो चुका है, आप कोशिश कर रहे हैं अपने लाइफ में थोड़ा सा हट के कुछ करने की, तो वहाँ पे भी क्या किया जाना है कि नहीं किया, कहीं किया जा रहा है। और वो चीज़ करने के लिए आपको कहाँ जा रहा है या फिर मजबूरी में वो चीज़ आपको करनी पड़ रही है, जहाँ पे करते वक्त आप 10 दिन में 100 बार मर रहे हो। मीन्स इंसल्ट कर करके आपको कोई जैसे कि काम जहाँ आप कर रहे हैं वहाँ पे 100 इंसल्ट आपके हो रहे हैं। आप चाह रहे कि भाई सब कुछ ख़त्म करके अपनी लाइफ को कुछ नया स्टार्ट कर दो, नहीं नहीं, फिर ये परिवार रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नहीं किया जा रहा है, ये नहीं करने दे रहे। किसी से प्यार करते हैं तो अब कहीं और तो आपकी बात नहीं हो रही, बट आप किसी से प्यार करते हो तो आप भले ज़िंदगी भर कुंवारे बैठे हो घर में, बट नहीं नहीं, हमारा समाज हमें अलाउंस नहीं देता है, हम ये चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा धर्म अलग है, हमारी फैमिली बैकग्राउंड अलग है। ये चीज़ें चल रही है। क्योंकि आप कॉन्फिडेंस में आ चुके हो, फिर आपके पास एक ही है, किसी से गाइडेंस लो, कंसल्टेशन लो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। आप एम्बिशियस बट है, फिर भी मैं आप एक कहूँगी माइंड आपका बहुत डिस्टर्ब है, सिचुएशन आपकी बहुत डिस्टर्ब है, हालात आपके बहुत ख़राब है, बट बावजूद आप इसके डटे हो, अपने एम्बिशियस को फॉलो कर रहे हो, अपने ड्रीम का पीछा कर रहे हो, अपने सपने का पीछा कर रहे हो, और आपको यकीन है कि एक ना एक दिन मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा। एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग जो मुझे इम्प्रेस कर रही है आप लोगों की। हालत बहुत ख़राब है, रिश्ते ख़राब है, लाइफ ख़राब है, डिस्टॉर्टेड है, फाइनेंस ठीक नहीं है, कंडीशंस है, रेस्ट्रिक्शंस है, बट टूटे हो लाइफ में, अंदर से पूरा टूटे हो, बट हिम्मत, हौसला, अपने गोल का पीछा करने का आपका हौसला, वो अप्रिशिएबल है। और वो आप कर रहे हो क्योंकि आप में वो कॉन्फिडेंस आप आ चुका है, क्योंकि आपको कहीं से गाइडेंस मिल रही है, जैसे कि एंजल आपको कोई गाइडेंस दे रही है, आप उसको फॉलो करें और आपको यकीन है इस गाइडेंस का पीछा करेंगे तो आपको ज़िंदगी में आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जिसका सपना आप देख रहे हो, जिस सपने के पीछे आप भाग रहे हो, वो सच हो जाएगा। एंड यकीन करो ये ऐसा ही होगा। किसी का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आपको गिल्ट में डाला है क्या आपके ट्विन ने? चलिए देखते हैं आपका पास्ट क्या था। बहुत ही मुझे फ्लू की एनर्जी गाइस, मेरे फ्लू हो चुका है मुझे। बताइए आर्केंजल माइकल, आर्केंजल रफाइल, मेरे व्यूअर्स का पास्ट क्या था, आपका पास्ट क्या था? क्रिएशन, वाह, मैजिशियन की एनर्जी में है तो थे आप पास्ट में। यू आर द मैजिशियन ऑफ योर लाइफ। कॉन्फ्लिक्ट, ओके, पता नहीं है मुझे आप में वो क्वालिटी दिख रही है, एक मैजिशियन की क्वालिटी दिख रही है। मीन्स इतना डिस्टॉर्टेड होने के बाद ये डिससेटिस्फेक्शन की एनर्जी नहीं आई मुझे। वो जो लास्ट वाला जो कार्ड था ना, वही मुझे इतना सुकून, इतनी तसल्ली दे गया ना कि
आप हारे नहीं हैं, आपने गिव अप नहीं किया, आप पीछा कर रहे हो अभी भी अपने ड्रीम का। एंड दैट क्वालिटी गिव मेक्स यू मैजिशियन ऑफ योर लाइफ। हु इज़ अ मैजिशियन? द क्रिएटर ऑफ आवर लाइफ। हार्ट ब्रेक की एनर्जी आपके पास में, दिल तोड़ा गया है, बहुत गहरा सदमा रिश्ते में आपको मिला है। आप ऐसे पसंद थे कि किसी को छू ले तो उसका सोना कर दे। अब आप बोलेंगे मैंने कमेंट सुना था कि भाई मैं तो मजदूरी का काम करता हूँ। सो व्हाट, यू आर ए ह्यूमन बीइंग। ऐसा कोई काम आदमी को ऊंचा नीचा नहीं रखता गाइस। सबसे पहले करो यहाँ पे ना, सोच थोड़ी बदलनी। लोग पैसे से, काम से ओहदा डिफाइन करते हैं कि ये मजदूर है तो ये कम है, हम बिजनेसमैन हैं तो हमारा कुछ क्लास है। मैं सबको एक ही कैटेगरी में देखती हूँ। मेरे लिए सब एक ही सोल है। न यहाँ पे कोई मैं जाति का मैं सोचती हूँ, क्योंकि हम सब लोग ह्यूमन बीइंग है। न ऊंच नीच होती है। किसी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसी का कर्म होता है। दो ही चीज़ सच होती है। तो किसी की विश होती कि मुझे बहुत ही नॉर्मल सिचुएशन में जाकर अपने लाइफ को एनहांस करनी है। तो जो सोल बहुत ऊंची होती है ना, वही वो कॉन्ट्रैक्ट करके आती कि नहीं, क्योंकि उनके पास होती है चॉइस कि ये बड़े घराने में आए, बड़ा बिजनेस लेके आए, क्योंकि उनको पता है कि इनको सब कुछ सेटिस्फाई मिल गया लाइफ में, तो अपनी लाइफ को, अपनी सोल जर्नी को, अपनी स्पिरिट पावर को एनहांस नहीं कर पाएंगे। सो जानबूझकर इस ब्रह्मजाल में उनको फंसना नहीं होता है। मटेरियल लाइफ के ब्रह्मजाल में विजडम सोल को फंसना ही नहीं होता है। दैट्स वाई वो कॉम्प्लिकेटेड लाइफ, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, एडवर्स सिचुएशन चॉइस करते हैं, और जिसमें एक गाइडेंस वाला पाथ अपने साथ कनेक्ट करके आते कि एंसेस्टर हो, एंजल्स हो, मुझे कनेक्ट हो जाए। जब जब मैं गलतियाँ करूँ मुझे गाइडेंस मिल जाए, ताकि मैं लाइफ में भटको ना। ये होती है चीज़ें। और हमें क्या लगता है कि भाई इतनी ज्ञान की बातें करता है तो उसके लाइफ में क्यों सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। आप जज करने वाले कोई होते भी नहीं है। तो अगर इससे जजमेंट में आकर अगर अपने आप को आप छोटा समझते हैं तो मत समझो कि आपको खुद नहीं पता आपकी सोल की क्या वैल्यू है। अगर आप टैरो से जुड़ रहे हो, अगर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ रहे हो, तो आम तो कोई होता ही नहीं है, भले परेशानी से ही सही, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा कि लाइफ में परेशानी मिले, मैं इस पाथ में आ जाऊँ, मैं इस कनेक्शन में आ जाऊँ। ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है ना आप लोगों का। तो जब जो चीज़ें हम लोग नहीं देखते तो हमें नहीं करनी चाहिए। तो मुझे वो बहुत बुरा लगा, उन्होंने कहा कि मुझसे ऐसा क्यों कर सकते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। हर सोल यहाँ पे प्रीशियस है, यहाँ पे ये मत सोचो। तो आप अपने लाइफ के मैजिशियन थे, भले आप एक हाउसवाइफ है, आप एक सिंगल पर्सन है, आप बिल्कुल आम पर्सन है, बट फिर भी आप अपने लाइफ में वो पाते थे, उस लेवल पे अपने आप को खुश एंड सेटिस्फाई रखते थे जिस लेवल पे आपको खुश रहना था। मीन्स यू आर सेटिस्फाइड विथ योर सेल्फ। आप जो देखते थे, जो सोचते थे, वो आप कर लेते थे। अब यहाँ पे आम सोल की भी बात, आप आम लोगों की बात, डेजिग्नेशन वाइज, या फिर ऊंचे लोगों की बात, सबकी बात। मीन्स आपने अपने सपने को साकार करने की हर क्षमता आप में थी, या फिर आप उस सिचुएशन में, उस पावर में थे। अब क्या होने लगा ना, पास में लाइफ ऐसे जा रही थी जैसे आप चाह रहे थे, जैसे आप विश कर रहे थे, वैसे आपकी लाइफ, आपके रिश्ते, आपके सपने जा रहे थे। काफ़ी क्रिएटिव थे आप में काफ़ी स्किल थी, अभी भी हैं शायद, इंस्पायर्ड होते थे लोग आपसे। बट क्या होने लगा कि अचानक आपके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट आने लगे। आप समझ नहीं पा रहे कि ये अचानक आपके लाइफ में झगड़े कैसे शुरू हो गए। विदाउट क्लैरिटी, विदाउट एनी पर्पज़ ना, आपके लाइफ में चैलेंजेस बहुत आने लगे। आपको अपनी लाइफ में प्रोग्रेस पाने के लिए, अपना हर सपना पूरा करने के लिए, जैसे चाहते थे वैसे जीने के लिए, आपको जगह जगह पे कॉम्प्लीट करने पड़े, क्योंकि रोकने वाले लोग बहुत थे, ऑब्स्टेकल लाने वाले लोग बहुत थे। और फाइनली आपने अपनी लाइफ को रिन्यूअल में ला ही दिया, एक लीडरशिप क्वालिटी में आ गए। मीन्स सपने को हासिल करना इतना आसान था नहीं। पद पद पे आपके लिए चैलेंजेस थे, पद पद पे आपके लिए स्ट्रगल थे। ये मैं किसी मेल की स्टोरी मुझे लगता है कि मैं रीड कर रही हूँ कि जिसने बड़े संघर्षपूर्ण तरीके से अपने लाइफ को एक मकाम तक लाया था। और जैसे कि फर्स्ट से लेकर अर्श तक मैं किसी की स्टोरी बोल रही हूँ, ये फीमेल भी हो सकती है, बट ऐसी चीज़ें कि आपने हर सपने को पा लिया था पास्ट में, फिर आपने अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छे से कर ली, रिश्ते अच्छे से कर ली, एक लीडरशिप एनर्जी, कोई
करियर में कोई किसी का बहुत स्ट्रगल चल रहा था, बट पास में आप एक लीडर क्वालिटी में चले गए, खुद का एक बिजनेस कर लिया। मीन्स आपने अपनी लाइफ 360 डिग्री चेंज कर ली, सिर्फ अपने स्किल के बदौलत, अपनी क्रिएटिविटी की बदौलत, अपने एम्बिशियस के बदौलत, और आपके अंदर एक जो स्पिरिचुअल पावर है उसके बदौलत आपने ये चीज़ें कर ली। यू आर बिकम अ मास्टर ऑफ योर लाइफ। तो बट यहाँ पे क्या होने लगा ना, फिर बाद में आपके अंदर क्यूरियोसिटी भी बहुत थी, आप इमोशंस तो बहुत थे, मैं क्लैरिफाई करूँगी, कंपैशन बहुत थी, विजडम आपने बहुत गेन कर ली, क्यूरियोसिटी बहुत गेन कर ली। बट आई थिंक ये दिल टूटने की बात कहाँ से आ गई रिश्ते में? फिर आपने क्या किया? धोखा खा लिया। मीन्स हर एंगल में आप परफेक्ट थे, क्यूरियस थे, आप में आपके अंदर एक स्पार्क था, हर चीज़ के तय तक जाने की कोशिश आप करते थे, और आप लोगों के लिए ना एक पीसफुल संदेशा देने वाले एक ऐसे हीलर का काम करते थे। आप में लीडरशिप क्वालिटी थी, बट जो कोई भी आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम लेके आएगा ना, उसकी प्रॉब्लम आप सॉर्ट करते थे। इमोशनल, बहुत ही एक ट्रस्टवर्दी पर्सन थे आप। स्पिरिचुअल भी आपने बहुत काम किया है पास में। इमोशनली काफ़ी भी इमोशनल वाला अबंडेंस आप में कुट कुट के भरा था। देखो, आप तो अपने लाइफ में बहुत अच्छा जा रहे थे, फिर क्या हो चुका? ये जो हम क्लैरिफिकेशन का डेक निकालती हूँ ना, फिर ये होती है आपकी रियल एक ब्लूप्रिंट वाली स्टोरी। अब उसमें आ रहे हैं ब्लॉकेजेस क्लैरिटी में, इसलिए हर कार्ड अच्छा हो बुरा हो मैं उसको क्लैरिफाई करती हूँ, क्योंकि मुझे अंदर का पीछे का सब सच उसमें समझ में आ जाता है। अब आप थे एक मैजिशियन के एनर्जी में, फिर एंट्री होती है किसी एक डेविल पर्सन की, जैसे कि किसी ने आपके ऊपर पास में कोई ब्लैक मैजिक कर दिया। अब एक बहू है, शादी करके घर में आई है, अब उसने अपने लगन से, अपने गुणों से ना परिवार में एक चहेती बन चुकी है, अपने पति की चहेती बन चुकी, अपने परिवार वालों की चहेती बन चुकी, सब लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उससे इन्फ्लुएंस से प्रभावित है। बट सासू माँ को ये बात रास नहीं आ रही है। फिर वो क्या कर रही है? वो उस बहू में खोट लाने की कोशिश कर रहे। चीज़ें हिलती हैं यहाँ पे। वो अपने बहू को एक गलत साबित करने की कोशिश करती है, ये कैसे डेविल है, ये एक चीज़ ये हो गई। या फिर वो कोई ब्लैक मैजिक तंत्र करती है। अब ये हो गई बहू की बात। यहाँ पे अगर आप बहुत ब्यूटीफुल है, अट्रैक्टेड है, मीन्स सर्वगुण संपन्न है, फीमेल है फिर मेल है, यहाँ पे किसी ऐसे सेल्फिश पर्सन की एविलाई आपके ऊपर पड़ गई जिसके इंटेंशंस आपके लिए ठीक नहीं थे। सडनली ब्यूटी खराब हो जाना, आपने जो अपनी मेहनत लगन से सब कुछ सिजोड़ कर रखा है, संजो के रखा है, उसमें कोलैप्स हो जाना, उसमें ब्लॉकेजेस आ जाना, ये चीज़ें होने लगी। आपकी हेल्थ खराब होने लगी, आपकी ब्यूटी खराब होने लगी, आपका जो अबेंडेंस था वो खराब होने लगा, क्योंकि किसी की नज़र लग गई। अब थोड़ा डिटेल यहाँ पे जाते हैं, ये नज़र लगाने वाला कौन है? या तो आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आया जिसके इंटेंशंस आपके लिए ठीक नहीं थे। अगर आप मैरिड भी हैं तब भी अगर आप किसी रिलेशनशिप में आ चुके थे, या तो आपके स्पाउस के लाइफ में कोई ऐसी लेडी आ चुकी थी जिसके इंटेंशंस आपके लिए ठीक नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे फायर पेंटाकल की एनर्जी आ चुकी है। आपको काफ़ी अबैंडनेंट मिलने लगा, इमोशनली आपको काफ़ी अबैंडनेंट मिलने लगा, क्योंकि किसी एक नेगेटिव एनर्जी का साया आपके लाइफ पे आ चुका था। या तो आप खुद किसी एक नए रिश्ते में चले गए थे, या तो आपके रिश्ते में किसी एक नए रिश्ते की एंट्री हो चुकी थी। मीन्स आप और आपके पार्टनर के रिश्ते में किसी एक नए रिश्ते की एंट्री आ चुकी थी। अगर आपके लाइफ में जो रिश्ता आया है आपके लाइफ में, ये आपके पतन के बाद आया है, मीन्स आपका एक वक्त बहुत अच्छा चल रहा था, बट कोलैप्सेशन आना शुरू हो गया, बहुत बर्बाद होना शुरू हो गया, आपकी लाइफ बहुत ख़राब हो गई। उसके बाद आपके लाइफ में कोई पर्सन आया है,
तो वो आपका सोलमेट था। उसके लिए मैं नहीं बोलूँगी, बट किसी पर्सन के आने के बाद अगर आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई तो उसके इंटेंशंस ठीक नहीं थे। अब ये आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, बहुत अच्छा फ्रेंड हो सकता है, कॉलेज वाला फ्रेंड हो सकता है, कोई या फीमेल फीमेल दोनों के लिए बात है। आपके परिवार से मिलने जुलने मिलता जुलता पर्सन भी जो आपके लिए मिलने के लिए आ रहा है, जा रहा है, उठक बैठक में आपके, या फिर आपका कोई ऐसा करीबी रिश्तेदार जिसके इंटेंशंस आपके लिए ठीक नहीं थे, जो जेलस था अंदर से, और उन्हीं आप ही के परिवार में से, या फिर आप ही के फ्रेंड में से, या तो फिर आप ही के रिलेटिव्स में से, मुझे लगता है किसी की एविल आई आपको लगी। यहाँ पे मुझे, अगर आप मैरिड हैं तो मुझे एक माता जी भी समझ में आ रही है और सिबलिंग भी समझ में आ रहे हैं कि इन लोगों ने आपकी लाइफ को एक ख़राब करने की कोशिश करी। अगर ऐसा नहीं है, आप ये सोच रहे कि नहीं, कि उल्टा आपके घर में कोई लेडी आई, उसके बाद भाई बहनी के रिश्ते ख़राब हो गए, हमारे मम्मी पापा के साथ चीज़ें ख़राब हो गई, तो ये बहू भी हो सकती है। मीन्स आपका बहुत अच्छा खेलता परिवार था, माँ बाप अच्छे थे, भाई बहन के सब अच्छा था, जैसे किसी की एंट्री हो गई तो सब डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। अब आप अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लेना, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। क्योंकि जब मैं यहाँ पे बहू के लिए बोल रही हूँ तो हो सकता है कोई बहू खुद विक्टिम हो। जब यहाँ पे मैं किसी सासू माँ को बोल रही हूँ तो हो सकता है यहाँ पे खुद कोई सासू माँ विक्टिम हो। सो इसलिए मैं अलग अलग ये जो मुझे आते हैं मैसेज, वो चीज़ आपको बोलती हूँ। कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी बताओ एंजल। कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी, जी हाँ, आपके लाइफ में बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो चुके थे, एंडिंग की सिचुएशन आ चुकी थी, बट यू आर अ मैजिशियन। लोगों ने रिश्ते ख़त्म करने की, चीज़ें ख़त्म करने की कोशिश बहुत करी, बट यहाँ पे पहला ही कार्ड यहाँ मैजिशियन का आ चुका था। एंड मैजिशियन, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सनैलिटी हो, आपकी विल पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत स्किलफुल पर्सन है, बहुत क्रिएटिव पर्सन है। अपने पैशन पे, अपनी क्रिएटिविटी पे, अपने दम खम पे, अपने पावर पे, आपने जो कुछ भी लोगों ने आपसे छीनने की कोशिश करी वो आपने पा ली। रिन्यूअल की एनर्जी बताइए मुझे। हाँ, स्ट्रेंथ में आ चुके। यहाँ पे किसी का कोर्ट मैटर चल रहा था, ऑफिस बैटल भी मुझे लग रहा है यहाँ पे। तो जैसे कि पास में आपके ऑफिस करियर में भी काफ़ी झगड़े चल रहे थे, जैसे कि आपको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे, बिजनेस बिल्कुल ठप चल रहा था। किसी का ये भी लग रहा है मुझे, पास में बड़ा बढ़ चढ़ के बिजनेस चल रहा था, मीन्स नाम हो रहा था, कीर्ति बन रही थी, लोगों में काफ़ी आप लोगों की पब्लिसिटी हो रही थी अच्छी। पता नहीं अचानक से सबसे ठप सा होने लगा, क्योंकि किसी के विलाय लगने लगे, स्ट्रगल आने लगे, कॉन्फ्लिक्ट आने लगे, कंपटीशन आने लगे, आपको किसी न किसी कायदे कानून के पचड़े में फंसाने लगे चीज़ें। बट वहाँ पे आपकी जीत हो गई, आप लोगों की जीत हो गई। अगर नहीं हुई है तो हो सकता है अभी हो जाए, क्योंकि आप अपने स्ट्रेंथ, अपने पैशन से अपने लाइफ में आपने सब कुछ पा लिया है। रिश्ते भी ख़राब चल रहे थे, रिश्ते में भी आपकी डिवोर्स की सिचुएशन चल रही थी, बट कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप करते हो, एक ये भी चीज़ मुझे लग रही है। यू आर बिकम अ मैजिशियन ऑफ योर लाइफ। लीडरशिप, आप एक बहुत पावरफुल पर्सन थे, बिजनेस भी आपका हो सकता है, आप एक पावरफुल पर्सन बिजनेसमैन हो सकते हो। यहाँ पे मुझे कोई मेल भी दिख रहा है जो बहुत स्ट्रांग था, एक ऐसा स्ट्रांग मेल था, बट काफ़ी माइंड गेम आपके साथ खेले गए, आपके पावर का मिसयूज़ किया गया, कंट्रोल किया गया, मैनिपुलेट किया गया, आपके सब लॉजिक को बहुत वीक साबित किया गया था। यहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स षड्यंत्र भी मुझे लग रहा है, जिसके चलते बहुत स्ट्रेस आ गई थी आपके लाइफ में, और आपने बहुत कोशिश करी रिन्यू करने की, बहुत कोशिश करी, हेल्थ इश्यू बहुत चल रहे थे।
यहाँ पे मुझे एक चीज़ ये भी आ रही समझ में कि आपके पार्टनर मुझे लगता है बहुत रूड हो गए थे आपको लेकर पास्ट में, और इन्होंने आपका काफ़ी मिसयूज़ किया। आपके पार्टनर ने बहुत माइंड गेम खेला, बहुत ट्रिकी खेली, और आपकी हेल्थ इशू आने लगे थे। हेल्थ इशू ब्लैक मैजिक से भी रिलेटेड आ रही है, स्ट्रेस से भी रिलेटेड मुझे आ रही है, बट किसी की हेल्थ बहुत डाउन हो गई थी पास्ट में, और आई थिंक अभी भी रिकवरी नहीं हो रही। बट मैं अभी क्यों बोल रही कि अभी आपकी सिचुएशन ऐसा नहीं है। आपने ना पास्ट में ही आपके सिचुएशन ख़राब हो गई थी, बट आपने उसी को वापस सॉरी गाइस, रिगेन कर लिया पास्ट में ही। अपने पैशन में आप लोग आ चुके। इमोशन को क्लैरिफाई करो एंजल। आप बहुत इमोशनल सेंसिटिव पर्सन हैं, बट आपको हमेशा रिलेशनशिप में कंफ्यूजन मिला, क्लैरिटी नहीं मिली। मुझे लगता है ऑफिस करियर में जो बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी लगती ना, इमोशंस के मामले में जो घर आकर वो खुद ही समझ नहीं पा रहा है वो इतना लाचार कैसे हो रहा है, ये चीज़ें लग रही है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं मिल रही, रिलेशनशिप में नहीं मिली। अनफोकस्ड आपको किया गया, आप भी अनफोकस बहुत हो गए। आपकी एनर्जी काफ़ी इम्पल्सिव हो गई थी पास में, रेस्टलेस बहुत थे, डिले चीज़ें हो रही थी, किसी के गहरे प्यार में थे आप, और शायद अभी भी हैं। और आप काफ़ी विजडम है आप में, काफ़ी ज्ञान है आप में, ज्ञानी पर्सन है, इसीलिए आप लोग आपका 100 बार दिल भी तोड़े, बट आप बड़ी सूझबूझ से रिश्ते को निभाने वाले पर्सन हैं। रिश्तों में धोखा मिला है आपको, लवर, हार्ट ब्रेक, प्यार में बहुत गहरा धोखा मिला है, बट आप बहुत प्यार करते हैं, टूट कर प्यार करते हैं, इसीलिए पार्टनर कभी भी बोल नहीं पा रहे हैं। मल्टी अफेयर आपके पार्टनर ने किए थे पास्ट में, रिश्ते में धोखे मिले आपको। ये हो गया आपका पास्ट। प्रेजेंट में क्या चल रहा है देख लेते हैं। इतना ही मुझे आर्केंजल माइकल, आर्केंजल रफाएल, प्रेजेंट में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या हो रहा है। विच अगेन मैजिशियन, मैजिशियन बहुत चल रहे हैं, कुछ प्रैक्टिसेस कर रहे हैं क्या आप? भले मैजिशियन का कार्ड है, बट मैसेज अलग है, इस डेक से मैसेज अलग है। अन्याय हो रहा है आपके साथ, काफ़ी अनफेयर हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, कोई ऐसी विच क्राफ्ट, विच प्रैक्टिसेस कर रही कोई ऐसी लेडी आपके रिलेशनशिप में झगड़े लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो आई थिंक आपके पार्टनर के ऊपर वो सिक्रेटिव लेडी कुछ ना कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उनको अपने घेरे में रखने सॉरी गाइस, उनको अपने घेरे में रखने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर उस लेडी के साथ, उस थर्ड पार्टी के साथ उठते बैठते खाना पीना ऐसा कुछ करते हैं, तो खिलाने पिलाने के माध्यम से आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ किया जा रहा है अभी भी, और आपके पार्टनर आपसे बातचीत बंद कर रहे हैं। अब ये लेडी कौन हो सकती है? खुद इनके घर परिवार में से कोई एक हो सकती है, इनकी स्पाउस हो सकती है, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर आपके होते हुए किसी और रिश्ते में है, तो अगर जाते हैं कुछ ऐसा करते हैं तो वो चीज़ें हो रही है। आपसे बातें नहीं हो रही हैं, आपको डिटैच किया जा रहा है। आप सिंगल मदर हो सकते हैं, विडो हो सकती है, सिंगल मदर हो सकती है, डिवोर्स हो सकती है, या तो आप हो सकते हैं या तो आपके पार्टनर के लाइफ में जो पर्सन है ये वो हो सकते हैं। अगर जेंट्स है तो सिंगल फादर, डिवोर्सी ऐसे हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपके रिश्ते में काफ़ी झगड़े चल रहे हैं, आर्गुमेंट चल रहे हैं, कोर्ट मैटर चल रहा है, लीगल बैटल चल रहा है, और काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं क्योंकि कम्युनिकेशन प्रॉपर लेवल पे नहीं हो रही है।
पार्टनर ने डिटैच करके रखा है, नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट में आपको रखा है। आपका बस फाइनेंस, आप कैसे जैसे तैसे करके आप अपने फाइनेंस को बैलेंस कर रहे हो, सेटल करने की कोशिश कर रहे हो। इमोशंस के मामले में, घर परिवार के मामले में आपके, अगर आप पार्टनर के साथ रहते भी हों तो मुझे लगता है परिवार में बहुत झगड़े चल रहे हैं। किसी लेडी का इन्फ्लुएंस है आपके पार्टनर के ऊपर, जो कोशिश करते हैं कि आप दोनों में रिश्ते करें, जो कोशिश करें कि आप दोनों का डिवोर्स हो जाए। यहाँ पे कुछ लोगों का जो मैरिड रिलेशनशिप है वो धीरे धीरे पटरी पे आता हुआ दिख रहा है। पार्टनर धीरे धीरे अब स्टेबिलिटी ले रहे हैं, धीरे धीरे आपका ख्याल कर रहे हैं, धीरे धीरे आपके साथ आ रहे हैं। ये तो दिख रहा है यहाँ पे। जो ऑलरेडी मैरिड रिलेशनशिप में है तो उनकी लाइफ पटरी पे आती हुई दिख रही है, बट ट्रस्ट इशू अभी भी बरकरार है आपकी। वैसे चाहे कहे तो लाइफ बहुत सारे लोगों की है जिससे पास में थी उससे थोड़ी बेटर लेवल पे चल रही है। उन्हीं के लोगों के लिए मुझे प्रॉब्लम आ रही दिख रही है यहाँ पे, कि जिनके पार्टनर ने नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट में डाला, या फिर स्ट्रांगली कोई थर्ड पार्टी है, मीन्स पार्टनर ने कहीं और शादी कर ली है, तो उन्हीं के रिश्ते मुझे थोड़े प्रॉब्लमेटिक ख़राब दिख रहे हैं। अदरवाइज जिनके मैरिड रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थी ना, उनकी चीज़ें धीरे धीरे सॉर्ट हो रही है। क्लैरिफिकेशन में और चीज़ें मुझे पता चलेगी। विश कम ट्रू तो हो गई हैं आपकी, अगर नहीं हुए तो ये फिर बहुत ही एक इमीडिएट फ्यूचर में ये चीज़ें आ सकती है। विच को क्लैरिफाई करें, मैजिशियन, टेम्परेंस चीज़ें हैं। देखिए थर्ड पार्टी है, डेफिनेटली यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है और उसने किसी ब्लैक प्रैक्टिसेस से आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश करी थी। आप दोनों के बीच में अलाइनमेंट नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज़ है एंड आर्गुमेंट बहुत होते हैं, आप दोनों में डिसहार्मनी चल रही है। वर्क करियर फ्रंट में भी सिचुएशन आपके ऐसी चल रही है, बट अब ये चीज़ें बैलेंस करने की आप कोशिश कर रहे हो और इसमें सक्सेसफुल भी हो रहे हो। आप भी किसी न किसी माध्यम से हीलिंग से जुड़े हो, हीलिंग जैसी चीज़ें आप करते हो। अगर ऐसा नहीं है तो आई थिंक आप काफ़ी आध्यात्मिक है, मीन्स आप पूजा पाठ बहुत करते हैं, तो वो भी एक ऊर्जा है जो आपकी लाइफ में संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है, या फिर वो आपकी लाइफ को संतुलित कर रही है। मीन्स यहाँ पे जंग चल रही है, एक एविल एनर्जी एंड एक डिवाइन एनर्जी, ये जंग चल रही है। अब आप किसी हीलर से कांटेक्ट में हैं तभी ये चीज़ें हो सकते हैं, या फिर आप खुद एक हीलर है तब ये चीज़ें हो सकती है। आप कुछ नहीं कर सकते, बट अपने अपने मज़हब में जो जो आपको डिवाइन गाइडेंस मिलती है उसको फॉलो कर रहे हैं, तो वो भी पावर आपको बचा रही है। क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे। जी हाँ, स्टक है आपके लाइफ। किसी की तो लीगल बैटल चल रहे हैं, कोर्ट मैटर चल रहे हैं, और किसी फंसे हैं आप, स्टक है आपके लाइफ। और आपको ना काफ़ी आपके साथ माइंड गेम बहुत खेले जा रहे हैं। आपको बहुत दिमाग लगाकर इस माइंड गेम से, मीन्स इस ट्रैपने से निकलने की आप कोशिश कर रहे हो। किसी ने दिमाग लगा कर ही आपको किसी ट्रैप में फंसा दिया है। आपका मिसयूज़ बहुत हो रहा है। अगर आप एक हाउसवाइफ है तब भी आपका मिसयूज़ हो रहा है। अगर आप डेडिकेटेड पार्टनर हैं रिलेशनशिप वाले, तब भी आपका मिसयूज़ ही हो रहा है। कंट्रोल किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है। आप अगर वाइफ है तो हो सकता है आपके पार्टनर किसी विडो, डिवोर्सी लेडी के संपर्क में, सिंगल मदर के संपर्क में, और उसके थ्रू आपको कंट्रोल किया जा रहा है। ये फ्रस्ट्रेशन आपको हो रही है, आप उस कैद में आप फंस गए हैं, ये चीज़ें आ रही समझ में। या फिर आप किसी मैरिड पर्सन के रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर उस लड़की कंट्रोल में है, ये आपके टूर्स नहीं आ पा रहे, बात भी नहीं कर पा रहे, तो उस ट्रैप में है। तो किसी किसी का सच में लगता है कोई लीगल मैटर चल रहा है, निकलने की कोशिश बहुत कर रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। आप अंदर का कुछ सच जानने की कोशिश कर रहे हो, बट आपको वो सच कोई दिखा नहीं रहा है, उस सच तक आपको कोई पहुंच नहीं दे रहा है। आपको बीच में माइंड गेम खेला जा रहा है, आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है। अगर आप कहीं जॉब करियर करते हो, एक अच्छे लेवल पे, एक बॉस लेवल पे आप सीनियर हैं, मैनेजर हैं, तो मुझे लगता है ना आपके खिलाफ कुछ ना कुछ ट्रैपिंग सिचुएशन चल रही है। आपको पता नहीं चलने दे रहे, बट आपके खिलाफ बहुत कुछ चीज़ें चल रही है। अगर आपको थोड़ी भी इंट्यूशन, ज़रा भी भनक लग रही है, तो प्लीज़ आप थोड़ा तय तक जाने की कोशिश कीजिए कि आपके खिलाफ क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे थोड़ी बू आती हुई दिख रही है। ये आपका खुद का बिजनेस हो सकता है, या फिर ये आपका जहाँ पे आप काम करते हैं, ऑथोरिटी पोजीशन पे आप हैं,
या तो कोई सीनियर आपके खिलाफ कोई माइंड गेम खेल रहा है, कोई षड्यंत्र खेल रहा है। अगर आप खुद सीनियर है तो आपके जूनियर ऐसे कर सकते हैं। एक लेडी मुझे दिख रही है। फाइव ऑफ हैंड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करो यहाँ पे। देखो आप आपके लाइफ में जो आर्गुमेंट चल रहे हैं, क्लैशेस चल रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि ये ख़त्म हो जाए। आप किसी से मैसेज करके बात करने की कोशिश कर रहे हो, जो हैंगनेस चल रही है, जो झगड़े हो गए हैं, हमारी लाइफ रुक सी गई है, उसमें से ना रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हो अभी इस वक्त। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी आ रही गाइस। देखो जिस पार्टनर ने आपके साथ अनफेयर किया था ना, आप उससे अभी भी प्यार कर रहे हो। आपकी ओर से 100% प्यार जाता है, पर पार्टनर की ओर से 10% तो आना शुरू हो चुका है। आपको स्टेबल हो रहे हो, हीलिंग मिल रही है आपको, नर्चरिंग की एनर्जी में आ चुके हैं आप, सेल्फ लव की एनर्जी में आ चुके हैं, इंट्यूटिव काफ़ी हो गए हो आप। देखो फ्रस्ट्रेट इसलिए हो रहे हो क्योंकि आपके पार्टनर से बात नहीं हो रही है, लेस कांटेक्ट में रखा है, फ्रस्ट्रेट बहुत हो रहे हो आप, समझ नहीं पा रहे हो, अपने आप को लाइफ में रिकवरी लाने की कोशिश कर रहे हो। हेल्थ इशू किसी के चल रहे हैं, हेल्थ तो थोड़ा सा कोशिश कर रहे हो, अपने हेल्थ में रिकवरी लाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ प्लानिंग कर रहे हो फ्यूचर की कि जो पास में हुआ ये फ्यूचर में ना हो, प्रेजेंट में ना हो, ये कोशिश कर रहे हो। आप बहुत कोशिश करते हो अपनी लाइफ में एक नई स्टार्ट करने की कोशिश बहुत करते हो, बट डिले हो जाती है, चीज़ें डिले हो रही है, समय के अनुसार नहीं हो रही है, आपके प्लानिंग के अनुसार नहीं हो रही है, जिसका फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, एनर्जी नहीं मिल पा रही है, मोटिवेट नहीं फील कर पा रहे हो, बहुत स्ट्रेस में आप थके एग्जॉस्ट हो चुके हो, जिससे कि आपको लगता है कि सब कुछ छोड़कर बस मैं थोड़ा आराम कर लूँ। घर परिवार में अगर आपके ऑलरेडी मैरिड रिलेशनशिप है, बस ये आपका ही करेज है, आप ही का साहस है, ये रिलेशनशिप चल रही है, पार्टनर ठीक से बात नहीं कर रहे, पार्टनर आपसे माइंड गेम बहुत खेल रहे हैं, तो आप परेशान हो चुके हैं आपके पार्टनर के माइंड गेम से, ज़्यादा बात नहीं हो पा रही है आपके पार्टनर से, मीन्स आप खुद नहीं कर पा रहे, कम्युनिकेशन हो भी रही तो वो झगड़े में कन्वर्ट हो रही है। ये चीज़ें मीन्स आप अपनी फैमिली लाइफ को बस अपनी हिम्मत से ही जुटा रहे हो, अपने मैरिज लाइफ को अपनी हिम्मत से निभा रहे हो, ये चीज़ें मुझे लग रही है। मुझे एक चीज़ ये भी लग रही है, अगर आपके मैरिड नहीं हुई है तो आपके घर परिवार में ना काफ़ी डोमिनेटिंग पर्सन है, डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है, वो आपसे पता नहीं बात बात पे क्यों झगड़े करते हैं, आपके साथ माइंड गेम बहुत खेल रहे हैं। मुझे यहाँ पे अगर आप कोई जेंट्स है ना, तो मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि आपका मिसयूज़ बहुत हो रहा है, कोई सीधे मुँह आपसे बात तो नहीं कर रहे, बट आपका मिसयूज़ बहुत हो रहा है, बट आप फोकस्ड है, फिर भी अपने आप को खुश करने में लगे हैं आप। जैसे कि एक फीमेल भी है, सब कुछ कर रही घर परिवार के लिए, बट पता नहीं पार्टनर की ओर से ये माइंड गेम वाली बात आ रही है, बार बार ऐसे लगता है कि कंट्रोल किया जा रहा है, मिसयूज़ किया जाए, मैनिपुलेट किया जा रहा है, हमारे साथ गलत किया जा रहा है, हमसे सच छुपाया जा रहा है, सच से हमें बहुत दूर किया जा रहा है, मेरे खिलाफ घर परिवार में षड्यंत्र चल रहा है, मेरे खिलाफ बहुत कुछ चीज़ें चल रही है, और मुझे इंट्यूटिवली पता है कि ये सब कुछ चीज़ें चल रही है, बस मुझे फैमिली बसानी है, मुझे फैमिली चलानी है, इसलिए मैं जैसे तैसे करके बैलेंस कर रहा हूँ। ये चीज़ें आपकी चल रही है, मीन्स देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, बट बस आपको ये डिस्टर्ब नहीं करनी है लाइफ, इसीलिए आप सह रहे हो। अगेन मैजिशियन की एनर्जी आई गई है गाइस, मैंने पहले भी मैजिशियन बोला था। तो जो कोई भी शॉर्ट झगड़े चल रहे लाइफ में, तो अपने अपने रिश्ते हो या फिर फाइनेंस हो, अपनी खुद के पावर बदौलत, अब जो मैं बोल रही हूँ ना, या तो ये आपकी चीज़ में आना अब शुरू हो चुका है, यहाँ से जो 3 कार्ड में डिस्क्राइब कर रही हूँ, या तो ये चीज़ें आपके लाइफ में अभी आना धीरे धीरे शुरू हो चुका है, या फिर ये इमीडिएट फ्यूचर में होने वाला है। एक मैजिशियन की एनर्जी में आप मैं देख रही हूँ, जिसमें आप एक खुद को स्टेबल कर रहे हो, सेव कर रहे हो, सिक्योर कर रहे हो, पीस में आ रहे हो। और सारे मीन्स पहले क्या था ना कि आपसे कोई अगर झगड़ा करता था, आर्ग्यूमेंट करता था, तो आप डिप्रेशन में आते थे, आप रोने लग जाते थे, आप स्ट्रेस में आते थे, आप रात रात भर चिंता करते थे। अब आपका ऐसा नहीं है, आपको यूँ किसी ने बोल दिया, आपने तुरंत उसका जवाब दे दिया, चल आई डोंट केयर। पार्टनर भी चल आता है तो वेलकम, जाता है तो वेलकम, बहुत कर लिया मैंने।
पहले मुझे से करने वाली लेके आ, तब मैं जानूँ। क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस है कि इनको कोई झेल नहीं सकता। अगर यहाँ तक आपकी एनर्जी मैं देख रही हूँ, इतना साल करने के बाद अगर ये कोई वाइफ भी देख रही है या फिर आप लिविंग वाले पार्टनर भी देख रहे हैं ना, तो मुझे यहाँ तक आपकी एनर्जी इस लेवल पे आप आ चुके हो कि अगर ये आप कमिटमेंट नहीं भी देता है तब भी चलेगा भाई। क्योंकि आपको पता है कि आप तो अपनी लाइफ सॉर्ट कर लेंगे। क्योंकि ये स्ट्रगल फेज जिस तरीके से आपने इस रिश्ते को संभाला है, तो आप में कॉन्फिडेंस है अगर इसको संभाला है तो मैं तो किसी को वो संभाल ही लूँगी। अपनी लाइफ तो मैं बैलेंस कर ही लूँगी। क्योंकि एफर्ट तो मेरे ही थे, डेडिकेशन तो मेरा ही था, इसका क्या था, ये तो बस मेरे मेरे ही यहाँ पे चल रहा था, मेरे एहसान पे चल रहा था, मेरे सपोर्ट से चल रहा था। क्योंकि आपको पता है आपको इससे बदतर भी पार्टनर मिलेगा, तब भी आप अपने लाइफ को स्वर्ग बना देंगे। इतना कॉन्फिडेंस आप में, क्योंकि इस रिलेशनशिप में जो कुछ भी दिया है ना आपको, उसने आपको एक्सपर्ट कर दिया है, उसने आपको स्ट्रांग कर दिया है। बट पार्टनर को लेकर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि भाई इसका किसी के साथ जम ही नहीं सकता, क्योंकि इसको तो बेटा ऐसे ही खाने की आदत है ना। तो ये कॉन्फिडेंस में आप आ चुके हो। दैट्स वाई आपका एटीट्यूड आ गया भाई, आता तो वेलकम, जाता तो वेलकम, तो नहीं आता तो किसी और को देख लेंगे, कोई और स्टार्ट कर लेंगे। इस एनर्जी में आप या तो अभी है, नहीं तो बहुत जल्द आने वाले हैं। जी, घर परिवार में काफ़ी इम्बैलेंस माहौल आपका चल रहा है। हाँ, रिलेशनशिप में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो, बैलेंस नहीं है। मैरिड लाइफ है तब भी मुझे दिख रही है बातें, एंड कमिटमेंट नहीं मिल रही तब भी फ्रस्ट्रेट आप हो चुके हो, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हो। बर्न आउट हो रहा है आपका। मीन्स ऐसा कि कभी भी ज्वालामुखी फटक सकता है, मीन्स फूट सकता है आपके अंदर का। सहनशीलता आपकी अब जवाब दे रही है। 9 ऑफ हैंड्स की एनर्जी। हाँ, पार्टनर रिथिंक कर रहे हैं आपको जुड़ने के लिए, आपको अप्रोच करने के लिए। वो पार्टनर जो आपको एक बार धोखा दे चुका है, तो गिल्ट में आ रहा है आपके लाइफ में, आपको ट्रस्ट नहीं है इसके ऊपर। अब विश तो आपकी थी ये पार्टनर आपके लाइफ में आ जाए, ये गिल्ट में आए, ये माफ़ी मांगे, ये कर रहा है। बट पता नहीं अब आपके दिमाग में शक आने लगा है। हो सकता है आई थिंक आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा ही वक्त दे दिया है हील होने के लिए, जो उन पे भारी पड़ेगा अभी। क्योंकि पार्टनर को लगता था कि ये कभी आएंगे, मुँह उठाकर आप इनको एक्सेप्ट कर लेंगे। बट शायद चैलेंज अब आपको लेकर उनको होने वाला है, क्योंकि आपका ट्रस्ट जितना इतना आसान नहीं रहा। मस्ती तो कर ली, किसी रिश्ते में जाकर आपको छोड़कर वहाँ से एक्सपीरियंस लेकर मस्ती तो कर ली। चैलेंज तो अब आने वाले। आपकी विश कम तो हो गई है यहाँ पे काफ़ी सारी, जैसा चाहते थे वैसा हो रहा है, अंदर से सेटिस्फाइड नहीं है, इसीलिए चीज़ें ये चल रही है। हमने देख लिया प्रेजेंट, अब फ्यूचर देख लेते हैं। जी, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, बताइए मेरे व्यूअर्स का फ्यूचर क्या रहने वाला है, क्या रहने वाला है मेरे व्यूअर्स का फ्यूचर। नई बिगनिंग तो कर रहे हैं आप। यस, फ्यूचर बहुत ही बेहतर है। सोर्स के एनर्जी में आप आ रहे हो भाई, दिमाग से काम कर रहे हो, इमोशन में बहने वाले पर्सन नहीं रहे। फ्यूचर में तो आपका रिश्ता तो हो रहा है गहरा। आ गए आप अपने लीडर क्वालिटी पे फिर से आ गए। मैजिशियन एंड लीडर, यही देख रही हूँ मैं आपकी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपकी एनर्जी देखकर। नई बिगनिंग कर रहे हैं लाइफ में, हो सकता है कोई नया प्यार लाइफ में आ रहा है, उसी को लेकर आप काफ़ी फर्म में स्टैंड ले रहे हैं अपने लिए, और एक एम्परर की एनर्जी में आ चुके हैं। पहले कि आप लोगों को सर्व करने वाले थे, अब आप डिसीजन देने वाले बनने वाले हो। घर परिवार हो रहा है, या तो परिवार में आप नई बिगनिंग कर रहे हैं, परिवार में प्रॉब्लम चल रही थी तो नए फेस के साथ नई बिगनिंग कर रहे हैं, या तो सच में किसी फ्रेश रिश्ते में जा रहे हैं, और पार्टनर भी बहुत रोमांटिक मिल रहा है। तो यस, किंग ऑफ कप के एनर्जी में है। ट्रू अनकंडीशनल लव आपको अपने साथी का, अपने पार्टनर का मिलने वाला है। फ्यूचर आपको वही 4 चांद लगाने वाला फ्यूचर रहेगा। लवर, किसी की लव मैरिज हो रही है,
एट ऑफ हैंड्स, आगे जा रहा है रिश्ता, लव रिलेशनशिप आगे जा रहा है कमिटमेंट को लेकर। हाई प्रिस्टेज बहुत आ रहा है यहाँ पे आज, हीलिंग का सहारा ले रहे क्या। यस, पेज ऑफ हैंड्स, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस, बहुत ही ज़्यादा। मैं तो चाहूँ कि भाई कितना भी रिश्ता आपका ख़राब है, मेरी ये एनर्जी बस मैनिफेस्ट हो जाए। जो लव रिलेशनशिप में उनकी भी कमिटमेंट हो रही है, जिनके मैरिज रिलेशनशिप में दिक्कतें चल रही थी उनकी भी मैरिज रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल लेवल पे पटरी पे आ रही है। पार्टनर का ट्रू अनकंडीशनल लव मिल रहा है, बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, बहुत ही एंजॉय, सक्सेस की टूवर्स जा रहे हैं। किसी को स्पिरिचुअल ऑकल्ट में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल रहा है, बहुत बड़ा नामी चेहरा कोई बन रहा है। तो किसी को स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, स्टार और रीडिंग कोई कर रहा है, कोई यस रून स्टार और टारो से रिलेटेड कोई है, ये एनर्जी मुझे लग रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी। और अब ना आप रिश्ते में भी हैं, इमोशनल अटैचमेंट भी है, ट्रू अनकंडीशनल प्यार भी करते हैं, बट आप दिमाग भी इस्तेमाल करते हैं, ये सबसे बढ़िया बात है। मैं इस एनर्जी की मैं तलाश में थी जो मुझे मिल गई आप लोगों की। चलिए देखते हैं एम्पायर को क्लैरिफाई करें एंजल। टू ऑफ कप। जी हाँ, पार्टनर की ओर से प्यार तो मिल रहा है, थर्ड पार्टी रिमूव होती हुई जा रही है, थर्ड पार्टी निकल रही है, और आपकी विश कम ट्रू थी कि आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स आ जाए। डेफिनेटली पार्टनर का फर्म एंड स्ट्रॉन्ग स्टैंड आपके टूवर्ड्स आ रहा है, ये आपको प्रपोज कर रहे हैं और आपकी इनके साथ शादी हो रही है। एस ऑफ पेंटाकल, या तो कोई नया फ्रेश, किंग ऑफ कप। देखिए यहाँ पे जो कार्ड आ रहे हैं ना वही क्लैरिफिकेशन में आ रहे हैं। यहाँ पे किंग ऑफ कप था, यहाँ पे किंग ऑफ कप था। या तो आपकी सच में किसी के साथ मुलाकात कर रहे, डेट पे जा रहे हैं, अगर आप मैट्रिमोनी साइड से ऐसा कुछ देख रहे थे तो वहाँ पे मुझे लगता है फ्रेश रिलेशनशिप के लिए देख रहे थे। यस, ट्रू अनकंडीशनल प्यार करने वाला सच में बहुत बेहतर बंदा आपके लाइफ में आने वाला है। या फिर ये वो भी बंदा है जिसने आपको अबैंडन फील किया था, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप की एनर्जी नहीं आई, इसलिए मैं फ्रेश के ऊपर और जा रही हूँ। फुल की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे 9 ऑफ सोर्स। बहुत लंबे समय से नाइटमेयर चल रहे थे लाइफ में, स्ट्रेस था, डिप्रेशन था, तो गिल्ट के साथ आपके लाइफ में कोई आपको जस्टिस देने के लिए आ रहा है। फाइनली जस्टिस आपके दरवाजे पे नॉक नॉक कर रहा है। 10 ऑफ पेंटेकल की एनर्जी को क्लैरिफाई करो एंजल। ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस, किसी का फाइनेंस लेवल भी अच्छा जा रहा है, नया बिजनेस किसी ने स्टार्ट करा है तो वो चीज़ें आती हुई दिख रही है। घर परिवार में लंबे समय से 555 नंबर बहुत दिख रहा है आज मुझे, 14 नंबर आ रहा है। 5 नंबर किसका है, डेट ऑफ बर्थ 5 किसी का है, 5, 12, 11, 6, 8, ये नंबर बहुत रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए बहुत बदलाव आ रहा है आपके घर परिवार में, झगड़े चल रहे थे, आर्गुमेंट चल रहे थे, ठीक से बात नहीं हो पा रही थी, अबैंडन मिल रहा था, फाइनेंस अच्छा नहीं जा रहा था, तो परिवर्तन आ रहा है और सब चीज़ें आपकी सॉर्ट होती हुई दिख रही है। किंग ऑफ कप, जी हाँ, किसी का पास लवर भी आ रहा है। मैंने यहाँ पे किंग ऑफ कप एस ऑफ पेंटाकल के साथ बोला था, तो यस, किसी के लाइफ में जो नया स्टार्ट आ रहा है वो भी ट्रू अनकंडीशनल लव, बहुत दिल से प्यार करने वाला पर्सन रहेगा, इमोशनल भावुक रहेगा। तो किसी के लाइफ में सोलमेट मिस पास्ट वाला पर्सन लौट कर आ रहा है। डेफिनेटली स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सोलमेट की एंट्री है। पास वाला वो पार्टनर जो छोड़ कर गया था वो सीरियस कमिटमेंट लेकर आ रहा है। दोनों के बीच में प्यार बहुत अच्छे से आप दोनों में बढ़ रहा है। लवर की एनर्जी, जी हाँ, मैंने कहा था आपको, आप दोनों के रिलेशनशिप में ऑब्स्टेकल बैरियर बहुत है, फैमिली, परिवार, कल्चर, जात, ऐसा कुछ भी हो सकता है जिसके वजह से आपका रिलेशनशिप, आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, बट वो दूरियां मिट रही है फाइनली। एंड यस, आपके पार्टनर के साथ शादी होती हुई दिख रही है। एट ऑफ हैंड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करो एंजल। एट ऑफ हैंड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई किया पे किंग ऑफ एंथम। जिनकी भी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम थी, बातचीत नहीं हो रही थी, बंद थी, तो यस, उनकी ओर से बात आ रही, वो भी कमिटमेंट वाली बात आ रही है। पार्टनर मिलने के लिए आ रहे हैं, रिलेशनशिप सक्सेसफुली आगे लेके जा रहा है। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करो। ओहो, कोई बहुत स्पिरिचुअली स्ट्रांग होने वाला है। लवर डिवाइन फेमिनाइन का यूनियन अपने मस्कुलिन के साथ हो रहा है। कोई हीलिंग से अगर अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहा था या फिर पार्टनर से मैरिज प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहा था, यहाँ पे लिख लो, हीलिंग सक्सेसफुल हो रही है।
रिलेशनशिप आपका वर्कआउट हो रहा है, इंट्यूशन जा रहे, पार्टनर को भी ड्रीम जा रहे, आपको भी ड्रीम आ रहे, आपको भी इंट्यूशन हो रही है। कोई किसी हीलर के माध्यम से आपका कमिटमेंट मिल रहा है आपको। 6 की एनर्जी बहुत आ रही है। जो मैंने आपका नंबर बताया ना 2, 5, 6, 10, 8, तो ये नंबर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, डेट ऑफ मंथ हो सकता है आप लोगों का, या फिर इतने दिनों में या फिर इतने वीक में पार्टनर से आपको क्या मिलेगी, कमिटमेंट मिलेगी। एज ऑफ हैंड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करो एंजल। पेज ऑफ हैंड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई किया। फाइनली जो रिलेशनशिप आपका स्टक था, सेपरेशन चल रहा था, पार्टनर बात नहीं कर रहे थे, फाइनली एक्साइटेड रहेंगे। कोई आपके लाइफ में आ रहा है, या फिर आपसे कोई इंस्पायर तो हो रहा है, और ये चीज़ें जा रही है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके लाइफ में आपसे उम्र से कम कोई पर्सन की एंट्री होती हुई भी दिख रही है मुझे। बट जो कोई भी आ रहा है ना, उसका और आपका ना पास्ट लाइफ से कुछ गहरा कनेक्शन है। ये आपका ट्रू हाई वाइब्रेशनल सोलमेट है, और ये दिल से प्यार निभाने वाला पर्सन है। मानो अगर आप ही का पार्टनर लौट कर आ रहा है, तो यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच के जो कोई भी नेगेटिव कर्म आते, समझ लेना वो अब जल गए, वो ख़त्म हो चुके हैं। अभी आपके रिलेशनशिप का नया फेज, नया दौर शुरू हो रहा है, जहाँ पे आपके पार्टनर का कंप्लीटेड ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखेगा। ओके गाइस, तो ये है आपका फ्यूचर, जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आया है। मेरे सारे व्यूअर्स के लिए मैं ये एनर्जी क्लेम करती हूँ। जो भी वीडियो देख रहा है उन सभी के लिए मैं एनर्जी क्लेम करती हूँ। डियर एंजल, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में यही बदलाव आप लाना। चलिए देखते हैं आप लोग के शैडो वर्क के ऊपर काम करना चाहिए। सेल्फ सबोटाज, अपने आप को सबोटाज करना छोड़ दो। आप निगेटिव खुद को लेकर निगेटिव बातें करना छोड़ दो। बहुत कम अपने आप को समझते हैं आप, नहीं करना है आपको। और आपको अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, अपने सक्सेस को लेकर अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। हार और जीत लाइफ के दो पहलू होते हैं। अगर आज की घड़ी में हारे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग हमेशा फेल्यूर रहेंगे। एक दौर होता है, एक सिचुएशन होती है, बस ऐसा सोचना है। और कोई भी सोल छोटा बड़ा नहीं होता। जो मैंने पहले ही कहा था वही पहला मैसेज है कि डोंट सबोटाज योरसेल्फ। एरोगेंस अगर आपके अंदर आ चुका है तो आपको उसको कंट्रोल करना चाहिए। एरोगेंस की वजह से आपकी ग्रोथ में, आपकी अवेयरनेस में काफ़ी ब्लॉकेजेस आ रही है। आप देख नहीं पा रहे और अपनी ग्रोथ को आप खुद ही ब्लॉक करते हो। तो एरोगेंस आपको अपने अंदर से कम करना पड़ेगा। जंबल थॉट्स अगर आपके लाइफ में आता है तो सबसे पहले आपको ये कन्फ्यूजन आपके लाइफ से हटानी है, क्योंकि कन्फ्यूजन एनेक्सिटी लाती है और आपको लाइफ में वो सोचने नहीं देती जो आपको सोचनी चाहिए। अगर आपको कोई बैड हैबिट है, कोई एडिक्शन है, तो वो आपको वो छोड़ देनी है। अगर अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो तो अपने आप को हीलिंग से जुड़ाओ। कोई ऐसे सपोर्ट से कनेक्ट हो जाओ जो आपके लिए एक वेल विशर है, जो आपको अच्छी सोच या फिर अच्छी संगत आपको अच्छी हीलिंग देती है। तो आप इसी सपोर्ट में आपको जाना चाहिए, ना कि आपको ड्रिंकिंग जैसे बैड हैबिट या बैड एडिक्शन करनी है। सेल्फ रिफ्लेक्शन में, जो अवेयरनेस में आपको आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आप अपने अवेयरनेस में आ जाएंगे, अपनी लाइफ में आप इम्प्रूवमेंट आपको मिल जाएगी। जी हाँ, आपको अपनी लाइफ को डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फेस इनर डेमंस, आपको अपने अंदर का जो शैतान है उसका सामना करना है। जो नेगेटिविटी, जो टॉक्सिसिटी आपके अंदर जो ब्लॉकेजेस है, उसका खुद ही सामना करना है और अपने आप को बदलना है आपको। क्योंकि शुरुआत आपको, अगर चेंज चाहिए तो शुरुआत आपको अपने खुद से करनी चाहिए। तो आपको पता है कि आपके अंदर ये बैड हैबिट्स है, तो सबसे पहले उसके ऊपर काम करना है। एक्सेप्ट करना है कि यस, मुझ में ये कमियाँ है, मैं उसको बदल दूंगी, बदल दूंगा। देखना उसी दिन से आपकी लाइफ बदलनी शुरू हो जाएगी। बैटल विद इन, जी हाँ, मैंने अभी वही कहा। आपके अंदर का जो बैटल है उसको सबसे पहले, मैंने कहा ना, शुरुआत आपको अपने आप से करनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपको करनी चाहिए गाइस। सरेंडर करना चाहिए आपको डेफिनेटली। यूनिवर्स के ऊपर आपको फेथ रखना है, सरेंडर करना है। देखना वो जो अनजानी पावर है, अननोन पावर जो आपको पता नहीं है बट वो आपके अंदर छुपी है, वो आपकी लाइफ कैसे चेंज करती है। तो चलिए, ये हो गई आपके लिए कौन से काम करने चाहिए। एंजल की गाइडेंस ले लेती हूँ एंड जस्ट विद एन रैप द एनर्जी। डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे। मेडिटेशन करो गाइस। मेडिटेशन में आपको काफ़ी सारे आंसर्स मिल जाएंगे। आई एम सॉरी गाइस,
मेडिटेशन में आपको काफ़ी सारे आंसर्स मिल जाएंगे। चूज़ अ न्यू डायरेक्शंस। जी हाँ, वही मैंने कहा है, न्यू भी डायरेक्शन आता है, ये आपको कितना अच्छा रहने वाला है। इट्स अप टू यू। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ आपके लाइफ में डेफिनेटली बदलाव आने वाले। हेल्थ का ख्याल रखो, शायद मेरे लिए भी गाइडेंस है, हेल्थ का ख्याल रखो। तो चलिए गाइस, ये हो गई आप लोगों की रीडिंग आपको कैसे लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।